अस्सलाम वालेकुम गाइस। लो भी पहले माइक आया था, अब हेडफोन आ गए तो लाइट ठोको फौरन। लो भाई, आज की वीडियो होने वाली है फुल मसाले तड़केदार। तो पहली बात जो ना सुन लो, ये कि जो ना डिस्क्लेमर है, ये जो PG-18 होने वाली है, तो जो बच्चे हैं ना वो पहली फुर्सत में इधर से निकल जाए, समझ आइए। और दूसरी बात ये है कि भाई माजरत, मैंने माफी दे दिया, मैंने माफ कर दियो कि मैं इतनी लेट जो नहीं बन रही है, बहुत डिले के बाद जो ना बन रही, मुझे खुद इसका एहसास है। उसकी वजह ये थी कि भाई एक तो अपना जो ना एक काम आया हुआ था, कुछ वो कर रहा था। दूसरा मेरे को बीमारी लग गई थी, बीमार हो गया था, मौसमी बुखार जो होता है। और तीसरा ये कि यार मेरी PSU का जो है ना वो मसला है। तो आहो खैर ये चीजें चलती रहती हैं। तो विदाउट फर्दर एड्यू अब जो ना हम स्टार्ट करते हैं अपना जो ना स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड जो ना वो सुन लो। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ भाई, मैं 6 महीने करीम पे जो ना एज अ करीम कैप्टन गाड़ी चला चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इधर ये ऊपर जो ना ये यहाँ पे या यहाँ पे कहीं वो कार्ड आते होते हैं, वहां भी जो मैं डाल दूंगा। तो जाके जो ना वो देख के आओ, फिर ये आना देखने। तो एक और बात, तो अब हम कहानी करते हैं स्टार्ट। उससे जो ना थोड़ी सी कहानी से भी पहले ना थोड़ी सी ये बैकग्राउंड ही चल रही है भाई, थोड़ी सुन लो जरा, काम आएगी। तो बैकग्राउंड ये कि भाई सर्दियों के दिन थे और ये जो ना ये टाइम है वो जब ये मौलवियों ने धरना दिया था ये इस्लामाबाद में, और वो पूरा मुल्क जो है ना वो ब्लॉक हो गया था। ये अभी स्टार्ट हुआ था, ये उन दिनों की बात है। तो अब ये बात है सैटरडे की, और यहाँ पे जो ना हुआ ये था कि भाई मैं गया हुआ था शादी पे। मैं उठा था सारा दिन सो के, मैं यूजुअली करता था नाइट शिफ्ट करीम पे, क्योंकि जो ना राइड जो ना वो आ जाती जल्दी एज कम्पेयर टू दिन, क्योंकि वहां पे मतलब सैचुरेशन नहीं हुई होती। अब ये हुआ कि भाई मैं अब शादी से आया हूँ, मुझे जो ना अब हो रही है कहानी स्टार्ट। अब शादी से आया हूँ मैं, और मुझे राइड मिली है, मैं करीम पे गया, मुझे अपने एरिया से मिल गई, और जो ना फिर मुझे जाना पड़ा यहाँ पे चुंगी अमृतसर। अब मैं वो जरा एरिया सुनसान है, अब रात के कोई 11-12 बज रहे हैं, और मैं कहा भाई कोई पंगा ही ना पै जाए, बाद मैं चीका मार दे कि मेरे कोई चटा चीर गया। अच्छा चलो नेवर माइंड। तो अब हुआ ये कि भाई अब यहाँ पे जो ना मैं वहां पे मुझे एक मिलती है खातून अपनी जो ना बेटी के साथ, और एक फीमेल सर्वेंट से उनके साथ, और एक मेल सर्वेंट था उसके साथ मिलके जो ना उसने बैग जो ना अपने 2 फुल साइज जो ना बक्से जो ना वो निकलवाए। आई वाज लाइक यार 2 पॉसिबिलिटीज है इस पॉइंट पे, या तो जो ना ये खातून लड़के जा रही है, या जो ना कोई वेकेशन पे जा रही है। लेकिन अब मुझे नहीं पता है कि मैं जनाब यहाँ पे शर्लॉक बन गया जीप के कितनी जनी है मेरी पॉसिबिलिटी डिटेक्शन जो ना वो सच्ची होगी पहली बार। खैर सुनते जाओ हुआ क्या। अब जैसी जो ना वो मुझे पता लगी कि उनके थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है ना शुरू में, जैसे वो आते हैं बाहर निकले हुए, तो अपने जो ना वो उसको जो मेल सर्वेंट था उसको जो ना वो कह रही थी कि अपने साहब को बता देना मैं चली हूँ। तो मेरे दिमाग की जो ना वो घंटी बजी के लो जी कार्रवाई कोई हुई है यहाँ पे, और देयर इज गोइंग टू बी ड्रामा या क्या। अब कितना ज्यादा ड्रामा होना था ये मुझे अंदाजा नहीं था। तो अब खैर अब जो ना वो कितना ड्रामा हुआ सुनते जाओ, वीडियो पता लग जाएगा। अब हुआ ये कि वो बैठ गई हम गाड़ी में, अपनी जो फीमेल सर्वेंट थी और उसकी बेटी थी साथ, क्या बैठ गई। और भाई गाड़ी में अभी थोड़ी बैठी होंगी, मैंने पूछा भाई किधर जाना आप, तो मुझे कहा कि मुझे आप ना डेबो जो कलमा चौक है ना वहाँ उतार दो। तो कहा मैडम वो डेबो कलमा चौक जो है ना वहाँ से अब सिर्फ जो है ना कार्गो होती है, और वहाँ पे ना वो पैसेंजर वाला सीन है ना खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर मुझे ठोकर, मैंने कहा भाई ठोकर होगा ये सीन, ये ठोकर पे आपको जाना पड़ेगा। तो ठीक है जी मुझे ठोकर तो जो ना छोड़ दो। अब मैं उनको लेकर ठोकर जो है ना वहाँ से जा रहा हूँ। तो अब वो जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड थी, शी वाज एंग्री, जो है ना वो गालियां देना स्टार्ट हो गई भाई, कुत्ता उल्लू का पट्टा आहो। कहा अरे भाई 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 भाई, लेकिन चलो। तो अब क्या हुआ कि अब मैं ठोकर पहुंच गया हूँ। तो मतलब उनसे रास्ते में जितना व्हाट आई गेज फ्रॉम द सिचुएशन कि जितना शी वाज लीविंग हर हस्बैंड,
आइदर शी वाज एंग्री, आई डोंट नो, आगे रीजन जो ना पता लगती है। तो बहरहाल उसके जो ना मैं पहुंच गया। अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस्लामाबाद जाना है। मैंने पूछा कि अब इस वक्त किधर, आई थॉट कि वहाँ पे कोई होगा, किसी को बुला लेंगी या क्या, बट शी वाज गोइंग अलोन। तो वहाँ पे डेवो पे जो ना फिर इस्लामाबाद जाने की बात हुई। तो फिर मैंने सोचा यार ये अब कहाँ जाएंगी भाई, मेरी शिवल्ट्री वाला जो कीड़ा था वो जाग गया। रात के 12-1 बज रहे हैं। तो मैंने मैंने फिर उनको ऑफर दी कि भाई मैंने सोचा पहले तो मैंने मेंटली कैलकुलेट किया ना कि भाई ये तकरीबन 6000 का फ्यूल लगेगा आने जाने का, और 1500 जो है ना वो मेरी, अब क्योंकि विंगल डिवाइस थी वो एक्सपायर हो रही थी तो उसका भी जो है ना वीजी लोड करवाना था। अब हुआ क्या कि मैंने फिर मेंटली कैलकुलेट किया कि ये बन रहे थे 7500, 6000 प्लस 1500, ये जो ना 6000 थी ये फ्यूल कॉस्ट प्लस टोल कॉस्ट, तो ये 7500 बनी। मैंने उनको कहा कि मैडम अब जो ना, मैं कहा यार मजबूरी का क्या इस वक्त फायदा उठाना है, इस वक्त के लिए क्या हालात भी माशाल्लाह से जो ना वो सुभान अल्लाह ही है हमारे मुल्क के। तो उनको कहा कि यार आप जो ना मुझे 8000 दे दे, मैं आपको इस्लामाबाद ड्रॉप कर रहा था। यू नो शी वाज काइंड ऑफ रिलीव। जो ना कहा मैं बस में जाऊंगी, इसे गाड़ी में सुकून से बैठ के जाएंगे, कोई जहाँ पे रुकना है रुक जाएंगे। यू नो कंफर्ट लेवल तो फिर ऊपर ही होता है ना बस से जब आप गाड़ी में जा रहे हो। खैर अब लॉन्ग ड्राइव की जो ना कुछ होती हैं प्री रिक्विजिट्स होते हैं मेरे, कि जो ना एक तो अपना शौक है भाई लॉन्ग ड्राइव्स का, और ट्रैवलिंग का जो ना कीड़ा एक। खैर उस पर हम फिर किसी और टाइम बात करेंगे। अभी जो ना फिर ये है कि भाई बेसिकली बताने का मकसद ये था कि वहां से लॉन्ग ड्राइव्स का जो ना एक प्री रिक्विजिट ये है कि जो ना एक मैं स्टिंग की बोतल पकड़ लेता हूँ 1/2 लीटर, और जो ना वो साथ में कैंडी बिस्किट पकड़ लेता हूँ, क्योंकि जो ना वो कैफीन और जो शुगर जो ना दैट वहाँ पे मोटरवे पे सुकून होता है, तो एटलीस्ट दे कीप यू अवे, मतलब आपको नींद आने लग जाती है तो दे कीप यू अवे। खैर मैंने वो ले लिया। उन्होंने भी जो ना वो ये लिया हमने टोटल के पेट्रोल पंप जो ठोकर के साथ है, वो ठोकर कह रहा हूँ डेवो के जो ना वो बस स्टेशन के साथ है, वहां पे जो टक शॉप थी ना वहां से हमने ले लिया। तो शी ऑल्सो गॉट सम स्टफ, और फिर मैंने भी ले ली ये स्टिंग और ये कैंडी बिस्किट। तो फिर अब हम जो ना वो चढ़ पड़े हैं मोटरवे पे। तो मीनवाइल उनका जो कॉन्स्टेंटली जो ना उनका फोन रिंग हो रहा है एंड शी इज इग्नोरिंग, जना साथ साथ जैसी उनका जना फोन रिंग हो रहा है वो साथ साथ जना वो उनको अपने हस्बैंड को गालियों पे गालियां जना वो ये ऐसा मैं लग, अरे भाई 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 इंटरनली उनके मुंह पे था, मैंने नहीं बोला, चुप करके मैंने अब सुन लिया, मैं क्या कह सकता है। शी वाज एंग्री, तो आई मीन आई शुड हैव यू नो आई शुड हैव लेट हर रैंट, तो मैंने ये किया। फिर अब हुआ ये कि अब हम मोटरवे पे चढ़ गए हैं, उसका फोन आ रहा है, अब वो फोन नहीं उठा रही। अब जो ना वो फिर आई वाज आस्किंग हर क्या जो ना हुआ है। तो व्हाट आई गॉट फ्रॉम द सिचुएशन कि शी वाज इल एंड शी वाज सेडेटेड, एंड उसी दौरान कोई इनकी जो ना आपस में कोई लड़ाई हुई है। अब किस बात पे हुई है आई डोंट रिमेम्बर एंड शी डिडंट से आई गेस। तो वहां पे ना एंड पे ये हुआ है कि ही एंडेड अप हिटिंग है। तो ये मैं कहा लो भी ये तो सीधा सीधा के डोमेस्टिक वायलेंस का है। मैंने अपने आप को किधर फंसा दिया, अपने शिवल्ट्री के कीड़े के जन उसमें आके। तो मैं कहा ठीक है जी, हुन क्या कहते वो पंजाबी में, हुन किती है पुकदानी ते पैनी हुन। तो वो वाला सीन था। मैं कहा चलो जी चल पड़े हैं, तो चलो। फिर उसके फोन आ रहे हैं, वो आगे गालियां दे रही है, हट ये अच्छा आंटी ठीक है। आंटी वो वाला कराची वाले होते हैं, कराची वाले सबसे ज्यादा इस चीज से रेजोनेट करेंगे। तो यार तुम लोग कहते हो ना भाई हार्ड ही हो गया फुल टाइम, आंटी फुल टाइम अंकल पे हार्ड हो गई भाई आंटी। मैं कहा लो जी, मैं कहा आंटी पागल हो गई है, आंटी गालियां दी जा रही है रास्ते में, मैं सुन रहा हूँ। उनकी बेटी सो गई है और वो जो साथ उनकी जो फीमेल सर्वेंट है वो भी साथ आई हुई थी। अरे वो भाई क्या हो रहा है ये, मैं किधर फंस गया। तो आंटी का जो ना वो वाला सीन हो, आई डोंट गिव अ फक वाला सीन हुआ है कि भाई जो मर्जी कर लो ये वो। आंटी फुल टाइम जो ना वो आउट हुई भी थी। खैर मेरे साथ तो नहीं थी, आई वाज अ स्ट्रेंजर। तो अब फोन आया कि भाई फाइनली आंटी ने जो ना फोन उठा लिया फिर से। वो फोन बंद करती हैं, फिर थोड़ी देर बजने देती हैं, फिर उठाती हैं, फिर गालियां देती, फिर बंद करती। ये चलता रहा कुछ देर, ये साइकिल हो रहा था रिपीट कि बार बार जना आंटी बजने दे रही हैं, गालियां दे रही हैं, मुझे भी जना सुना रही हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं दौरान ना अब एक पीछे से गाड़ी आती है फॉलो करती हुई, और जना वो आंटी ने फोन उठाया हुआ इसी अच्छी वाला कि जना
ही आस्क्ड हर ऑन द फोन तो भाई कौन सी गाड़ी है क्या, एंड लाइक हम ब्लैक होंडा सिटी में जा रही है इस्लामाबाद। आई वाज लाइक आंटी ने बोला ऐसे है कि जैसे ना आंटी ने अभी शोरूम से जो ना गाड़ी खरीदी है और मैं जो ना वो ड्राइवर रखा और जा रहा हूँ। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई क्या कह सकते हैं, होंडा सिटी है जा रहे हैं तो जा रहे हैं। फिर अब खैर अब ये हुआ कि भाई वो थोड़ी देर बाद ये गाड़ी आई है पीछे फॉलो कर रही थी, जो आई आगे कोरोला थी GLI, उसने जना आगे ब्रेक मारी है। आंटी ने गाड़ी रोको, मैंने भी जना साइड पे रोकी, उन्होंने भी साइड पे रोकी, मैंने भी रोकी। अब जना वो एक बंदा आता है चल के गाड़ी में बैठ जाए और मुझे कहता है ड्राइव कर। मेरी यहाँ पे जना 2 सेकंड के लिए फ्लैट होगी, मैं कहा पाई है केड़ा बंदा ही बुढ़ा आ गया पीछे से या क्या। बट यू नो दैट लेडी रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड एज द हस्बैंड, तो थोड़ा मुझे आसरा हुआ कि चलो कोई नहीं। बट आई वाज स्टिल स्केप्टिक एंड आई वाज स्केयर्ड भाई इस बंदे का पिस्टल ना हो, जितनी आंटी जना वो हुई है क्या कहते हैं हार्ड हुई है, आंटी को जना उसने पन के जना गोली से खड़का देना। अल्लाह लो जी में आंटी गई, मेरी गाड़ी भी गई और जी मुझे भी उसने खड़का देना गाड़ी लेके। मतलब दैट वाज माय क्या कहते हैं उस वक्त मेरी सिचुएशन ये हुई थी इंटरनली। तो बहरहाल मैं घर वालों को तो पहले ही बता चुका था कि भाई आज जो ना मैं लेट आऊंगा, इस तरह मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रैक्टर लगा हुआ था गाड़ी में, तो उनके फोन जो ना वो घर वालों के पास जो नंबर का दिया हुआ था। मैंने कहा था भाई अगर फोन आए तो उनको कह देना कि भाई गाड़ी आउट ऑफ सिटी गई। अंकल जो ना बैठ गए गाड़ी में, जो ना ही स्टार्टेड प्लीडिंग विद हर के जो ना मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, जो टिपिकली लाहौरी वाले यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम करना क्या चाह रही हो। मैं बोला तब जो ना मुझे जाके सुकून हुआ कि चलो एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू पास थिंग्स अप एंड जो ना इट विल नॉट बॉयल डाउन टू वायलेंस। तो अब आगे जो ना वहां पे हम इसी दौरान जो ना हम पहुंच गए सियाल के रेस्ट एरिया पे, उसके पास पहुंचे हैं। मेरे पास वो मतलब इंडिकेशन आ जाती है आपके पास कि 10 किलोमीटर बाद सियाल का रेस्ट वे आ रहा है। तो अब हुआ ये कि भाई अंकल ने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया है, एंड शी वाज लाइक नो। तो जना वो द हस्बैंड आस्क्ड मी कि जना ये रेस्ट एरिया आ रहा है, यहाँ पे गाड़ी जना वो रोक देना। अब पीछे वो जिस पे ये गाड़ी अंकल आए हैं वो भी हमें फॉलो कर रही है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं सियाल के रेस्ट एरिया पे। वहाँ पे वो अच्छा खासा बड़ा एरिया है, वहाँ पे जना आप रिफ्यूल भी करा सकते हो, आप खाने पीने के जना रेस्टोरेंट भी हैं, पार्किंग भी अच्छी खासी बड़ी है। इन दैट वाज लाइक वन ऑफ द मेजर रेस्ट एरियाज ऑन मोटरवे व्हेन गोइंग टू इस्लामाबाद। वापसी पे आते हैं दूसरी तरफ है काफी, लेकिन बट क्या ये पहला मेजर था। यहाँ पे रुक गए हम और जो ना यहाँ पे अब ये कोई जो ना वो टाइम हो गया यहाँ पे, अब कोई 3-4 बज गए आई गेस। अब सर्दियों के जो ना वो दिन थे, रात थी बेसिकली। लेकिन चलो अब जो ना फिर मैं निकला हूँ बाहर गाड़ी से, उस बंदे के पास गया हूँ कि भाई अब मुझे कीड़ा था तो भाई ये हो क्या रहा है, उसको क्या कहा। मैं उसके पास गया हूँ, उसने मुझे बताया कि जी उसने जो ना ये कॉल्ड हिम या क्या, और जी फिर इसने कहा कि जी इस्लामाबाद जाना है। खैर अब जो ना उससे बात हुई, उसने मैंने उससे पूछा कि भाई क्या चीज है, उसने मुझे बताया कि भाई 12,000 जो ना वो ले रहा है। मैं कहा भाई मैं तो 8,000 ले रहा हूँ। तो मौके का फायदा जो ना उसने, तो ये लाइक दिस इज बिजनेस। अब मैंने उससे पूछा नहीं भाई कि ना वाई दादा वाई, क्योंकि मेरी जो ना वो नहीं था सीन इस तरह का। बट या उसने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। तो अब होता ये है कि भाई अब 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद ना फाइनली दे कम आउट, और जो ना वहां पे आई गेस उनका पैचअप जो ना वो हो गया है। अब यहाँ पे जो ना मुझे यहाँ पे आई लेट आउट अ साई ऑफ रिलीफ। शुक्र है कि जो ना बचत होगी और जो ना उनका कोई पैचअप जो भी एग्रीमेंट कुछ ना कुछ हो गया। अब आंटी ने जो नहीं ये कहा कि भाई मैंने वापस घर नहीं जाना, मुझे इस्लामाबाद ही छोड़ गया। कल ने जो ना वो आए मेरे पास द हस्बैंड, लाइक ना अगर इस ट्रिप को हम यही खत्म करते हैं तो क्या चार्जेस होंगे। उनका यार ये बंदा जो ना अनलाइक द गाय हु वाज द अदर गाय, जो गाड़ी थी जिसकी, मैंने कहा मैंने मौके का फायदा उठाना। मैंने कहा लाइक यार मेरा 1000 का जो ना वो है पेट्रोल जो ना वो हुआ है, तो मेरा टाइम जो ना वो 1500 जो ना वो दैट अमाउंटेड टू आई गेस आई फॉर अ नंबर टू माय टाइम 1500, which was basically the विंगल रिचार्ज जो मैंने करवाने थे। तो वो मैंने ले लिए, लेकिन आई काइंड ऑफ रिग्रेटेड जब उसने ना अपनी पॉकेट से ना 1000 का पूरा एक देना
पैक निकाला नोट्स का। आई गेस ही वाज कैरिंग समवेयर अराउंड 1 लाख से 2 लाख के दरमियान जो ना उसने हजार के जो ना नोट्स में पकड़े थे। लाइक पैसा ही पैसा। उसके बाद भाई वो वाला सीन था, भाई लाइक यार मुझे भी कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, अब सिचुएशन इस तरह की थी। खैर मैंने अब पैसे लिए और जो ना मैं वहां से अब निकला हूँ। अब मैं वहां से निकला हूँ तो अब आप लोग सोच रहे हो भाई कहानी यही जो ना वो खत्म हो गई होगी। रुको जरा, सब्र करो, कहानी भी खत्म नहीं हुई है। अब एक और थोड़ा सा मिसहैप जो ना मेरे साथ होना है। ये पूरी रात जो ना मिसहैप वाली थी भाई। मेरी पता नहीं कौन सी किसकी बदुआ लग गई थी जो वहां पे पूरी हो रही थी। अब मैं सोचा भाई पैसे लिए, चलो जी वापस चलते हैं। हम जाके लाहौर पहुंचेंगे, फ्यूल डलवाएंगे, घर चले जाएंगे, जाके सोएंगे अब। लेकिन नहीं, हम निकले हैं, मैं निकला हूँ, हम नहीं मैं निकला हूँ सियाल जो एग्जिट है ना मोटरवे का, वहां से मैंने लेफ्ट टर्न किया और मैं वापस जो ना एंटर होने लगा साउथ वाली साइड पे। पहले मैं नॉर्थ साइड पे था क्योंकि इस्लामाबाद जा रहा था, अब मैं साउथ साइड पे आ रहा हूँ। भाई बैरियर वो खोली ना, टोल प्लाजा वाला एंट्री पॉइंट जो है। मैं कहा भाई क्या सीन है, कहता भाई वो जी मौलवियों ने हड़ताल की है। मैं कल मैंने बताया था ना मैं वीडियो के शुरू में कि मौलवियों ने हड़ताल की हुई थी, वो वाला टाइम था। तो ये जो ना उन्होंने मुझे, मैं अब जो ना मैं पिटा हूँ वहां पे भाई कि भाई क्या मुसीबत है, मैं किधर फंस गया हूँ, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। खैर अब जो ना फिर मैं गूगल मैप से होता एक जो ना वो कोई सिंगल रोड्स पे होते हैं जो डबल रोड मतलब 2 वे थी, उस पे ट्रक ही ट्रक से उस पे गाड़ी चलाता हुआ। एक तो मुझे नींद आई हुई, इस वक्त मेरी हालत बुरी हुई हुई जो मैं स्टिंग पी रहा हूँ, मैं जो बिस्किट्स लिए थे मैं वो खा रहा हूँ, किसी तरह मैं सोऊं ना, नहीं तो मेरे लग जाएंगे। अब ये टाइम था सुबह 6-7 बजे का। बहरहाल जन मैं करता जन मोटरवे पे फिर मैं आया हूँ दूसरे एग्जिट पे। मुझे एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं याद कि वो कौन सी जगह थी। बहरहाल मैं आया हूँ, उसने मुझे जाने दी है, तो फिर जन मैं घर पहुंचा। मेरी हालत भाई फुल टाइट हो गई थी। मैं कहा भाई ये क्या जन वो सीन है। तो ये कहानी है भाई जिसमें जो ना वो मैं और मुझे लगा कि भाई मैं आज अल्लाह को प्यारा जो ना होने लगा, लेकिन ना अभी मेरी नहीं लिखी हुई थी मौत, मैं बच गया और अब आपके सामने मैं ये कहानी जो सुनाई। अगर कहानी पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो और जना अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि भाई ये शेयर करोगे तो आगे चैनल चलेगा, नहीं तो फिर मैं बंद करके चला जाऊंगा, साड़ी मर्जी है। और जना दस्ती इतना शेयर करो कि भाई आंटी तक पहुंच जाए, who I hope is in good health, और जना उनके मसले जना have solved. And with this note, I bid you all farewell. My name is Musab Ali and you are watching Tales of Actuality. आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, and I hope I will be regular from now on. Allah Hafiz.